अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स उसके रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है। हम इसका पूरा चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं जो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड था। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड सारा कुछ इसमें डिस्कस किया है। तो हम पूरे चैप्टर को इस एक्सरसाइज में रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू की तरफ आते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चंस और इसके जो है ना की पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनको हम देख के फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले हम एमसीक्यूज के ऊपर। तो आप यहाँ पे एमसीक्यूज देखो तो आपके पास 10 एमसीक्यूज होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आप सबसे पहले एमसीक्यूज देखो तो वो कहता है कि द टाइप ऑफ इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0। ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है? तो आप देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, थर्ड डिग्री है और प्योर क्वाड्रेटिक। तो लीनियर और थर्ड डिग्री तो नहीं है। अब क्वाड्रेटिक या प्योर क्वाड्रेटिक में आप देखें तो प्योर क्वाड्रेटिक होती है जिसमें ये x वाली वैल्यू नहीं होती। मतलब अगर हमारे पास ये 2x² + 1 = 0 होता तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक होती। लेकिन फ़िलहाल ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये पूरी तीनों फॉर्म इसमें लिखी हुई है। तो इस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू का डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो इसमें अब हम a, b और c की वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप पुट करो, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -5। इसमें आप पुट करो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह आ गया 1, b की जगह 5 का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया और c की जगह -5। तो इसको सॉल्व करें 25, 5 4 20 + 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 45। ये डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया, 45 आंसर है तो हमने 45 वाला यहाँ पे मार्क कर लिया। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है। इसमें कहता है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन 3x² - 9 = 0। अब ये वाली इक्वेशन हमारी प्योर क्वाड्रेटिक है। इसका कहता है कि आपने सोल्यूशन बताना है। हम सिंपल 9 उधर ट्रांसफ़र करेंगे, 3x² = 9 और x² यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, जाके डिवाइड करेंगे 3 और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस माइनस आ जाएगा √3। तो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो ±√3, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ एमसीक्यूज में। उसमें हमें सम ऑफ रूट फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास सम जो है वो इक्वल होता है -b/a के। तो यहाँ पे b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा -5/3। तो ये जहाँ पे है आप इसको टिक कर लें। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है। पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है c/a के। तो यहाँ से c की वैल्यू जो है ये -12 है, a की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पे लिखो -12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये p आ जाएगा -4। 3 4 12, तो ये आ गया -4। ठीक है, तो -4 यहाँ से आप देखो तो a ऑप्शन है, ये आ जाएगा। फिर वो कहता है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? तो ये लिखा हुआ है x-3 इंटू x+3 = 0। तो आप x-3 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x+3 को 0 के इक्वल रखोगे यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो 3 और -3 हमारे पास इसके क्या हैं? ये हमारे इसके रूट्स हैं। तो 3 और -3 ए ऑप्शन में हैं, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। हमारे बहुत ही इजी से जो है ना वो एमसीक्यूज हैं, तो सिंपल सिंपल से हैं। अब S7 में कहता है कि 3 और 2 आर द रूट्स ऑफ। इस पूरी इक्वेशन में 3 और 2 किसके रूट्स हैं? तो अब इसको सॉल्व करने के ना आपके पास दो मेथड हैं कि आप एक तो 3 और इसमें पुट कर दो, जिसमें आपका पुट करने से आंसर 0 आएगा। पहले 3 पुट करो, आंसर जिसका 0 आएगा, फिर उसमें आप 2 पुट करो। इसमें से सिर्फ एक इक्वेशन होगी जिसका जो है ना वो आंसर होगा। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। तो सम आपके पास आ जाएगा 3 + 2 = 5 और प्रोडक्ट आ जाएगा 3 × 2 = 6। अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है x² - sx + b = 0। यहाँ पे x² 5 आ जाएगा -5x और 6 आ जाएगा +6 = 0। तो -5 + 6 हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको जो है ना हम टिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 8 MCQs है, उसमें कहता है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4AC ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर हमारे पास रूट्स किस तरह के होंगे। अब ये हमने टेबल में इसको रीड आउट किया था कि जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो और ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फिर रूट्स हमारे क्या होते हैं, वो आप देखो इमेजिनरी तो नहीं होते, ठीक है, इक्वल भी नहीं होते। इक्वल कब होते हैं, जब इक्वल टू ये ज़ीरो हो, और इरेशनल भी नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर की वजह से रैशनल होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा ठीक यहाँ पे, अनइक्वल वाला। तो ये यहाँ पे मैंने टेबल भी इसका बनाया हुआ है, आप इसको देख लो कि जब हमारे पास डी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो जब रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल, और वहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ अनइक्वल है, तो इस वजह से हमने अनइक्वल को यहाँ पे टिक कर लिया है। उसके बाद MCQ नंबर 9 है, जिसमें कहता है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हम भी पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से हम इसमें क्या करेंगे, इक्वल का ऑप्शन टिक कर देंगे। उसके बाद लास्ट वाले में कहता है कि सी को इसका सब्जेक्ट बनाओ, तो ये हमारे पास है x माइनस 2C इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आप क्या कर दो, आप इसमें b इधर शिफ्ट कर दो, 2C इधर, तो ये बन जाएगा x माइनस बी इज इक्वल टू 2C, और c इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, और ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी, x माइनस बी ओवर 2, तो ये आपका सी ऑप्शन है। तो यहाँ से ये हमारा MCQ जो है सॉल्व हो गया। इसके साथ हमारे इसके सारे MCQ सॉल्व हो जाते हैं, और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ये सारे MCQs हमने कंसेप्चुअली सॉल्व किए हैं एक एक डिस्कस करके, तो आपने भी इनको इसी तरह से सॉल्व करना है, इनको रट्टा नहीं लगाना। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आते हैं, इसमें हमने ये रूट्स, सम और प्रोडक्ट का पढ़ा हुआ है, इक्वेशन भी हमने पढ़ी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A, और डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो परफेक्ट नॉट परफेक्ट इक्वल टू ज़ीरो, उसके लिए क्या होगा, ये सारी कंडीशनें हम देख चुके हैं। तो ये कंडीशन आ जाती है, इसके अलावा जो भी होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अपने क्वेश्चन में। इसके बाद हम जो भी पॉइंट होगा इधर से देख लेंगे, और अब हमारे पास आ जाती है यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। वो कहता है कि ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग मेथड से भी सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व करना है। मतलब ये कि हमने इस एक क्वेश्चन को तीनों मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, आपके क्वेश्चन को लिखो तो तीनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस साइड पे हम पहले आ जाते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। इसको आप ठीक तरीके से लिख दो, तो 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो इसका, तो वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू है हमारे पास 8, b की वैल्यू है -1, और c की वैल्यू है -7। और क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे हम, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट में बी स्क्र माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A। यहाँ से आप इसमें पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -1, और फिर आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्र में आ गया -1 का स्क्र -4 इंटू 8 इंटू -7, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा 8। तो इसको आप सॉल्व करो पूरा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आएंगे तो 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस 224 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपके पास बन गया, इसको आप लिखो तो 1 प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट 225 डिवाइडेड बाय 16। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाय 16,
मतलब ये कि इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 15 होता है। तो अब आप यहाँ से इसको क्या करोगे, दो तरह से लिख लोगे। एक में हम लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू 1+15 डिवाइडेड बाय 16, और एक में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1-15 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आ जाएगा 16/16। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1, और इधर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -14/16, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -7/8। तो ये हमने कल सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये सोल्यूशन सेट इसका आ जाता है। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -7/8 और 1 का। ये हमने इसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसी क्वेश्चन को जो है ना हम नीचे इधर सॉल्व कर लेते हैं हम अपना फैक्टराइजेशन से, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें आप लोग देख लो, अपने क्वेश्चन दोबारा लिखो। तो वो है हमारे पास 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अगर देखो तो आपको जो है ना यहाँ से 8 7 आर 56, प्रोडक्ट -56 निकालना है, और सम आपके पास -1 होगा। तो यही 8 7 आर अगेन आ जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसको 8x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 8x कॉमन लो तो x -1, और यहाँ से 7 कॉमन लो तो x -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से आपके पास बन जाएगा 8x प्लस 7 और x -1 इज इक्वल टू 0। 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू -7/8 आ गया, और यहाँ से x -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। और इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो हमारे पास यही बन जाता है -7/8 और 1। दोनों मेथड से हमारा जो आंसर है वो सेम आया है। और अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इसी को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका थर्ड मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो वो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले जो है वो इस वाले नंबर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो 8x² माइनस x इज इक्वल टू 7, और अब x² के साथ वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 8। तो ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस 1/8x इज इक्वल टू 7/8। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आप देखो तो ये आपके पास यहाँ से x का स्क्वायर आ जाता है, और -2 का फार्मूला होगा, a की जगह x, b की जगह हम खाली छोड़ देंगे, और प्लस हम करेंगे b का स्क्वायर। इधर आ जाएगा 7/8, और इधर अगेन क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर खाली छोड़ देंगे। और अब यहाँ पे जो b होता है वो हम x के साथ वाली रकम को क्या करते हैं, -1/8 है या 1/8 है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाता है 1/16। तो आप क्या करोगे, 1/16 को आप दोनों तरफ ये 1/16 यहाँ भी राइट करेंगे, 1/16 यहाँ भी, और 1/16 यहाँ भी। तो इधर तो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 प्लस यहाँ पे 1 ये 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। तो ये आ गया 256। हम एलसीएम लेंगे तो 8 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा 224 प्लस 1, और इधर ऐसे ही रहेगा, ये आ गया 225 डिवाइडेड बाय 256, और इधर आ गया x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/16। ये आपके पास 15 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास 16 का स्क्वायर है। तो इस वजह से 15 और 16 आ गया।
अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 1/16 को 15/16 से लिखेंगे, और फिर x माइनस 1/16 को -15/16 से लिखेंगे। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15/16 प्लस 1/16। तो x इज इक्वल टू बन जाता है 16/16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। और इधर जो है हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -15/16 है, तो ये उधर आके 1/16 प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -14/16। यहाँ से x इज इक्वल टू -7/8 आ जाएगा। तो इसका भी हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा हमारा सेम -7/8 और -1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है ना, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। और अब इसके बाद जो है हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, विद द सेम मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो अब हम इसके जो है सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप लोग देखो तो आप लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 आएगा, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -10। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर रहा हूँ। तो -b होता है, तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस b स्केयर की जगह आ जाएगा -1 का स्केयर, और यहाँ पे हमारा -1 होना है। ये आ जाएगा -1, और -4 इंटू a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह -10, और डिवाइड में क्या करेंगे 2a, तो 2 इंटू 2 ये आ गया। इसको आप सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस के रूट में 1 प्लस ये आपके पास आ गया 4 10 टू ज़ा 24 ज़ार 80, तो 1 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस के रूट 81 डिवाइडेड बाई 4। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपके पास 1 प्लस माइनस 81 का 9 आ गया इज डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आपको जो है ना 1 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 10/4, और यहाँ से आपको मिलेगा 5/2। दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 माइनस 9/4, तो -8/4, तो इसका आंसर बनेगा -2। इसका सोल्यूशन सेट हमें मिल जाएगा -2 और 5/2। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अपना फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन है x² 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखो तो आपको 2 और 10 20, तो प्रोडक्ट हमारे पास -20 और सम हमारे पास -1। तो 5 4 ज़ा 20 होता है, तो इसको आप लिख लेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप जो है ना यहाँ से आप x कॉमन निकालें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5, और इधर से आप क्या करो +2 कॉमन निकालो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बन जाएंगे x प्लस 2 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इस तरह से इसका भी जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा -2 और 5/2 का बन गया। इसके बाद हम इसमें थर्ड मेथड में आ जाते हैं, और थर्ड मेथड हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके पास है 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस x इज इक्वल टू 10। आप यहाँ से 2 पे क्या करते हैं डिवाइड बाय 2, तो ये इक्वेशन बन जाती है
एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम अपना जो है एक अलग फार्मूला बनाएंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस में 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एक्स, बी की जगह खाली, प्लस बी का स्क्वायर खाली, और 5 प्लस बी का स्क्वायर खाली आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। डिटेल से हमने एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करना सीखा था। अब यहाँ से जो b की वैल्यू होती है वो आप इस वाले कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 को दोनों तरफ क्या करेंगे, वो इधर भी 1/4 राइट करेंगे, इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1/16। तो 16 एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 5 ये 80 प्लस 1। तो ये आपके पास बनेगा x माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16। यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 1/4 प्लस माइनस आ जाएगा 9/4 के। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए एक दफ़ा x माइनस 1/4 को 9/4 से सॉल्व करेंगे, दूसरी दफ़ा x माइनस 1/4 को माइनस 9/4 से सॉल्व करेंगे। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 9/4 प्लस 1/4, तो x इज इक्वल टू माइनस 8/4। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। सेम मेथड हम यहाँ से लगाएंगे, तो ये x इज इक्वल टू 9/4 प्लस 1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 10/4, और यहाँ x मिल जाएगा हमें 5/2, और जो सोल्यूशन सेट है वो मिल जाएगा -2 और 5/2। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा लेंथी था, हमें तीनों मेथड से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेकिन इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 2 की तरफ, 3 की तरफ, और हमें इसमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये वाले रूट्स हैं 6 और 3/2। तो इन रूट्स की हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट्स का सम फाइंड कर लेंगे। s इज इक्वल टू 6 प्लस 3/2। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 12 प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास जो सम आएगा वो आपके पास आ गया 15/2। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 3 ज़ार 6, और p इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 9। तो ये आ गया 9, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको इसके दो आंसर मिलेंगे जो आपको गिवन है। ये वाले दो आंसर आपको 6 और 3/2 मिल जाएंगे। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कहता है कि आप नेचर ऑफ रूट्स बताएं। अब नेचर ऑफ रूट जो है ना, ये हम डिस्क्रिमिनेंट से बताते हैं जिसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम ये दोनों क्वेश्चन जो है ना डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू 2। जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आ गया 15 और सी की जगह आ गया 2। तो आप इसको सॉल्व करो ज़रा, तो ये आपको मिलेगा 11 का स्क्वायर 121
और 15 टू ज़ार 30, 34 ज़ार 120। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया, वो ग्रेटर देन 0 है। और 1 क्या होता है, ये 1 जो है 1 का स्केयर होता है, मतलब परफेक्ट स्केयर भी है। तो परफेक्ट स्केयर भी होगा और ग्रेटर देन 0 भी है। तो इसके जो रूट्स हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रूट्स आर ये हमारे पास रैशनल होंगे। ठीक है, रियल तो होंगे ही, उसमें रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, अनइक्वल, क्योंकि इक्वल कब होते हैं, जब 0 के इक्वल होता है ये। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं। यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू भी -1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा b² -4ac। तो ये आ गया -1 का स्क्वेयर -4 इंटू 1 इंटू -1। तो ये आ जाएगा 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट आ गया, तो ये ग्रेटर देन 0 है और नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो इसकी वजह से इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आ जाएंगे, द रूट्स आर इर्रेशनल। रूट्स इसके इर्रेशनल हैं और रियल तो हैं ही, इर्रेशनल और अनइक्वल। तो दोनों के रूट्स में जो की डिफरेंस है वो हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल का है। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसमें हमें कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद v वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट उसकी डिटरमिन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आपने v के इक्वल ये सब्जेक्ट बनाना है। तो मतलब वही सब्जेक्ट वाला हमारे 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। h इज इक्वल टू v²/2g। v के इक्वल हमने सारा कुछ रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2g को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास v² = 2gh। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेंगे और इधर भी आ जाएगा 2gh का भी स्केयर रूट। ये कैंसिल और v आ गया 2gh इसका स्केयर रूट, और ये हमारे पास सब्जेक्ट v के साथ इक्वेशन बन जाएगी। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल और इजी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कहता है कि अगर इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन है, इसके रूट जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूट्स आर इक्वल, जिसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो 0 होगा। तो हम चुप कर इसमें क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं, अपनी ये इक्वेशन लिखते हैं। ये है x² + 2 इंटू 1 + k x + k² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + k इंटू ये आ गया, और c की वैल्यू आ जाएगी k²। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, वो आ जाता है b² - 4ac। तो b की जगह हम इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 + k। इसका स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर बन जाता है इसका, और -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह k²। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 + k का होल स्क्वायर -4k²। अब यहाँ पे ये हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 + k² + 2k -4k²। ब्रैकेट्स को ओपन करें, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ऐसे ही आएगा, फ़िलहाल हम इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगा रहे। तो ये आ जाएगा 4 + 4k² + 8k -4k²। 4k से 4k कैंसिल हो गया, और यहाँ से इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 8k + 4। यहाँ पे आके आप क्या करोगे, आप लिखोगे सिंस रूट्स आर इक्वल
तो जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा वो आ जाएगा 0 के इक्वल में। तो इसका मतलब है कि ये 0 इज़ इक्वल टू आ गया 8k+4, यहाँ से आपको 8k इज़ इक्वल टू मिल जाएगा -4 और k इज़ इक्वल टू -4/8, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, k की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वाली पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर जो है वो टाइमली मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।